जी हाँ दोस्तों, धनी लेने जा रहा है अब लीगल एक्शन उन अकाउंट्स के ऊपर जिन्होंने धनी वन फ्रीडम कार्ड के ऊपर लोन लिया था और जो काफी टाइम से लोन नहीं चुका पा रहे थे। चाहे उसके कारण के लिए नोटिस भी आपको मिलते रहे हैं, लेकिन मेरे अगर आप पुराने वीडियोस देखें, मैंने अपने हर वीडियोस के अंदर लोगों को हमेशा आगाह किया इस चीज के लिए कि कोई भी अगर आपके पास नोटिस आता है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, चाहे वो आपको मैसेज के थ्रू आ रहा है या मेल के थ्रू आ रहा है या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आ रहा है, आप उस नोटिस को पढ़िए जरूर। अगर आप उसको सत्यापन नहीं कर पा रहे, यानी उसको आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी लीगल आदमी से या लीगल एडवोकेट से उसको एक बार दिखा के एक बार उसका सत्यापन जरूर करा लें, यानी कि उसको वेरीफाई करा लें। और मैंने जैसे कि बताया कि अपनी एक हेल्पलाइन दे रखी है लोगों को कि आप उसके ऊपर उस नोटिस को शेयर करके उसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वो नोटिस रियल है या फेक है। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी शायद लोगों के मन में एक धारणा ये बैठ गई थी। वो बैठी क्यों थी कि कुछ इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोगों को अभी तक मिसगाइड करते आ रहे हैं शुरू से अब तक। कुछ लोगों ने तो धनी को 31 मार्च को ही क्लोज कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं अंजय स्टडी पॉइंट वालों की। उन महाशय जी ने तो धनी को 31 मार्च को बंद घोषित कर दिया है। और इस तरह के भ्रामक जो जितनी भी जानकारी दी जाती है, उस तरह से कुछ लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठ चुकी थी कि धनी शायद फ्रॉड कंपनी है, धनी एक चोर कंपनी है और धनी का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। शायद ये इस चीज को भूल चुके थे कि धनी एक रजिस्टर्ड फर्म है और वो उस पैसे को इस तरीके से नहीं छोड़ेगी। धनी क्या, कोई भी कंपनी अपने पैसों को कभी नहीं छोड़ेगी। अब हम बात करेंगे क्या है वो लीगल एक्शन जो इन अकाउंट्स के ऊपर होने जा रहा है और किन अकाउंट्स के ऊपर वो लीगल एक्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि पिछले कुछ 10-12 दिन से मैं आपको कोई नया अपडेट नहीं दे पाया था, जिसके मेन 2 कारण है। एक मेरा मेन कारण था कि मैं पर्सनली कुछ अपने रीजन से आउट ऑफ दिल्ली था, जिसकी वजह से मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। और दूसरा मेन कारण जो हमेशा मेरे साथ में रहता है कि मैं कभी भी आपको वीडियो के व्यूज पाने के लिए आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, बेवजह के वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक बात के ऊपर बार बार वीडियो आपको नहीं बनाऊंगा। मेरे को व्यूज आप लोगों की चिंता है, जिसकी वजह से मैं आपको जितनी भी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी कानूनी रूप से बिल्कुल सही मिल सके, जिससे आपका कोई फ्यूचर के अंदर नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से शायद आपके पास लीगल नोटिस, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू थे, मेल के थ्रू थे, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू थे या आपको एक नॉर्मल डाक के थ्रू थे, हमेशा आपको आते रहे। लोगों ने हमसे नोटिस शेयर किए और हमने उनको सत्यापन करके यानी इनको वेरीफाई करके कंफर्म भी किया कि ये नोटिस फेक हैं। मैंने अपने पिछले सभी वीडियोस के अंदर लोगों को इस चीज के लिए आगाह किया है कि कभी भी किसी नोटिस को आप इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा ना हो किसी दिन इस फेक नोटिस की आड़ में कोई रियल नोटिस आपके पास आ जाए और जिससे आपको कोई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाए। मेरे इतना लाख समझाने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और जिसके चलते मेरे व्यूअर्स के साथ में एक लीगल एक्शन हो चुका है। इसी को लेके मैं आज आपको अपडेट देने आया हूं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें मैंने भी कंफर्म की अपने एंड से, तो मुझे कंफर्म हुआ कि किस तरीके से अब ये लीगल एक्शन हो रहा है और किन अकाउंट्स के ऊपर होने जा रहा है। मैं आपको इन बातों को खुलासा करने से पहले आपको मैं एक चीज रियल में समझाना चाहूंगा कि अब तक मैं आपको जो बताता आया हूं कि नोटिस और एक लीगल नोटिस, इन चीजों में दोनों में फर्क है और इन दोनों का मतलब क्या है। शायद आपको इसके ऊपर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, खास तौर से उन फेक यूट्यूबर्स के जो आपको उनकी गलत सलाह के ऊपर आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपका कोई फ्यूचर में नुकसान हो या आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी बात हो। देखिए, नोटिस 2 तरह के हैं। नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस का मतलब मैं आपको पहले बताना चाहूँ, शायद आपको लोगों को या कुछ यूट्यूबर्स को भी इस चीज का ढंग से मालूम नहीं है। देखिए, धनी का जो नोटिस आपको मिल रहा है या किसी भी कंपनी का नोटिस आपके पास आ रहा है, नोटिस का मतलब है सीधा सीधा आपको धमकाना, आपको चेतावनी देना, आपको सुलहनामा के लिए आमंत्रित करना। ये मेन नोटिस का कारण होता है। क्योंकि कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले मैंने अपने पुराने वीडियो में सब में बताया है कि बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको पहले 2-3 बार नोटिस देके सचेत करेगी, आपको आमंत्रित करेगी कि आइए इस मैटर को खत्म कीजिए। और कुछ वीडियोस के अंदर लोगों ने बताया कि भाई इस तरह के जो एडवोकेट्स आपको नोटिस भेज रहे हैं वो सारे फेक हैं, इस तरह का कोई एडवोकेट नहीं है।
लेकिन मैंने आपको अगर मेरे पुराने वीडियो उठा के देखे, मैंने उसमें हमेशा आपको बताया है कि कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी कभी भी किसी लीगल एडवोकेट का नाम ऐसे नहीं ले सकती, ऐसे उसके नाम से नोटिस आपको सर्व नहीं कर सकती। उसके लिए पहले उनको एक लीगल कंपनी या लीगल कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, उसके एवज में ही आपको वो नोटिस सर्व किए जाते हैं। देखिए, हर बैंक या हर एनबीएफसी कंपनी आपको नोटिस एक जो नॉर्मल सर्व करती है वो करती है किस्म से आपको धमकाने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए, आपको एक आमंत्रित करने के लिए कि आप आइए इस अकाउंट को सेटल कीजिए। लेकिन जैसे मैं पहले आपको बताता आया हूं कि इस तरह के नोटिस आगे कभी भी अगर वो सिविल सूट या सिविल केस को फाइल करते हैं तो उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर इस चीज को प्रूफ करना पड़ता है कि हम टाइम दे चुके हैं, लेकिन वो इन तीनों टाइम के ऊपर अभी तक उन्होंने या उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। तो इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ हमारे व्यूअर्स के साथ में। उन्होंने इस तरह के जो नोटिस उनके पास आ रहे थे अभी तक, उनको सबको इग्नोर करते रहे और इस इग्नोर के चक्कर में वो एक ऐसे रियल नोटिस को इग्नोर कर बैठे जिसके चलते उनको आज एक कोर्ट में पेश होना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, उनका जो अकाउंट था धनी वन फ्रीडम कार्ड का ही था। धनी से उन्होंने लोन लिया, लोन था उनका 60,000 रुपए का। उस 60,000 के लोन के ऊपर उनको पहले कई बार नोटिस मिले थे, इस तरह के कुछ फेक नोटिस भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उन नोटिसों को इग्नोर करना था। उनको कोर्ट की तरफ से एक इस तरह का एक लीगल नोटिस सर्व हुआ और उन्होंने उसको देखा तो उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह सब लगी हुई है, तो उनके थोड़े से मतलब हाथ पांव फूलने स्टार्ट हुए। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर इस तरीके से मेरे पास एक नोटिस आया है। मैंने नोटिस को जब वेरीफाई किया तो नोटिस वो रियल था और वो बिल्कुल केस फाइल के लिए था। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आपके पास इस तरह के कुछ एक दो नोटिस पहले भी आए होंगे, तो नहीं सर वो तो सब फेक नोटिस थे मेरे पास। मैंने कहा आप दोबारा चेक कीजिए, तो इत्तेफाकन से उनके पास वो नोटिस जो थे वो सारे उनके पास थे, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया हुआ था। जब मैंने उनको नोटिस को पुराने को चेक किया तो कंफर्म हुआ वो नोटिस रियल था, लेकिन वो उसको इग्नोर कर बैठे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने उसको इग्नोर क्यों किया, कि जब मैंने आपको बोला हुआ है, मैंने आपको एक नंबर दिया हुआ है अपने चैनल्स के ऊपर कि कभी भी किसी के पास कोई इस तरह का नोटिस आ रहा है तो आप मेरे से उसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने कुछ इस तरह के वीडियोस और देखे थे कि कुछ लोगों ने बोला कि सर धनी कंपनी तो 31 को मार्च को बंद हो चुकी है, ये केवल अपना कलेक्शन कर रही है, कुछ नहीं होने वाला, पैसा मत दीजिए। अब मुझे पहले तो उनकी बातों का भी हंसी आई, उनकी बुद्धि में भी काफी तरस आया, जो आप इस तरह के गलत लोगों के झांसे में आकर अपना नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों उनके साथ में क्या हुआ या क्या हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस तरह के जो नोटिस आपको मिल रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि धनी का जो एक्शन प्लान है वो चेंज हो चुका है, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। और किस तरह के अकाउंट्स के ऊपर ये कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके लिए आपको पहले इस एक्शन को समझना होगा कि कानूनी कार्रवाई कब बनती है और किस तरह के अकाउंट्स पे बनती है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहले बैंक आपको या एनबीएफसी कंपनी आपको 2-3 नोटिस सर्व करेगा, चाहे वो नोटिस किसी लीगल फर्म के माध्यम से है या किसी डायरेक्ट एडवोकेट के थ्रू है। हमेशा जो भी नोटिस आपको मिलेगा वो केवल एक यही वार्निंग के रूप में आपको मिलेगा कि हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं जिसके तहत आपको कोर्ट में आना पड़ सकता है। इससे आप बचने के लिए आप हमारे पास मिलके इस मामले को सुलझा सकते हैं या कंपनी से बात करके इसको मैटर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके आड़ के चलते हुए धनी ने पिछले टाइम में काफी इस तरह के फेक नोटिस भी बनाए। ऐसा नहीं है कि फेक नोटिस नहीं बनाए, लेकिन कुछ जो लीगल फर्म्स, ओरिजिनल फर्म्स हैं, उन्होंने इस तरह के नोटिस सर्व किए और उन्हीं नोटिस को चलते हुए आज कोर्ट्स के अंदर इस तरह के मामले दर्ज होने स्टार्ट, अकाउंट के ऊपर या किन अकाउंट्स के ऊपर दर्ज हो रहे हैं और अब क्यों हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए। इसके लिए मैं आपको कलेक्शन का एक प्रारूप समझाना चाहूंगा कि देखिए, कभी भी जब अगर आपका कोई अमाउंट ड्यूज है, चाहे वो किसी बैंक का है, किसी एनबीएफसी कंपनी का है, तो उस अकाउंट्स पे लीगल एक्शन इमीडिएट 1-2 महीने के अंदर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उस अकाउंट्स के ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए उसकी कुछ सीमाएं हैं, जो सीमा जब तक आप उस सीमा के अंदर हैं तब तक आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और वो सीमा होती है सबसे पहले आपके अकाउंट के एनपीए होने की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जब तक आपका अकाउंट 3 महीने की डेलिक्वेंसी से ऊपर नहीं जाता है तब तक तो आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो ही नहीं सकती। हाँ, आपको एक नोटिस या मैसेज कर या कॉल करके आपको जरूर बोला जा सकता है कि आप पेमेंट कीजिए और इस तरीके की कानूनी कार्रवाई से बचिए। और इसी के चलते हुए अभी तक जितने भी ये नोटिस आपको सर्व हो रहे हैं ये मेन उसी का हिस्सा थे। उसके बाद जो मेन आता है अकाउंट को राइट ऑफ होने का,
शायद मेरे कुछ व्यूवर्स अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताता भी आ रहा हूं कि देखिए, जो धनी की तरफ से जो कार्रवाई अगर कोई लीगल की है, वो अगर अभी नहीं हो रही है तो आने वाले समय में जरूर होगी। उसका रीजन मेन क्या होता है कि जब तक अकाउंट आपका एनपीए या राइट ऑफ नहीं होता, उससे पहले धनी अपना कोई लीगल एक्शन प्लान, क्योंकि एक दो महीने की पेमेंट पेंडिंग के लिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी इमीडिएट कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। उसके लिए पहले आपको 2-3 नोटिस सर्व करेगा, और 2-3 नोटिस सर्व करने के लिए कम से कम उसको 2-3 महीने का टाइम तो वैसे ही लग जाएगा। और कुछ करेक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट होते हैं, कुछ हो सकता है उसके अंदर क्लाइंट आपको पेमेंट भी दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट नीचे डेलिक्वेंसी में आते हैं, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। जितने भी अभी तक धनी वन फ्रीडम कार्ड के जो लोन ड्यूज थे, उनके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके मेन 2 कारण थे कि एक तो कंपनी की अपनी इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन चालू थी कि जिसके अंदर कुछ फ्रॉड लोन थे, जिनको धनी ने वेरीफाई करके इनको ठीक करना था। और शायद आपको मालूम भी होगा, हमने कितने लोगों के लोन अकाउंट ठीक भी कराए हैं, कितने लोगों के सिविल भी ठीक करा के दिए हैं, और कितने लोगों के हमने लोन क्लोज भी करा के दिए जिन्होंने लोन नहीं लिए थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसके अंदर जैसे मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि जितने भी स्मॉल लोन है 10, 15, 5, 20 हजार रुपए तक के, तो उस पर इतनी जल्दी से कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। और ये बात मैं आज भी इस दावे से कह सकता हूं कि इतने छोटे अमाउंट के ऊपर एनबीएफसी या बैंक कोई लीगल एक्शन जल्दी से नहीं लेता है। लेकिन जिनका अमाउंट 40-50 हजार से ऊपर हो जाता है, तो दोस्तों उसके ऊपर लीगल एक्शन जरूर बनता है। उसके अंदर कानूनी प्रावधान है पूरा कि आपको बैंक आपके ऊपर या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर एक लीगल सूट फाइल कर सकता है, रिकॉल नोटिस जारी कर सकता है, जिसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा, शायद आप कहेंगे कि सर अभी तक आप बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इस पे कोई ऐसी जेल वेल या ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है। मैं इस बात को अब भी कह रहा हूं कि ये क्रिमिनल केस नहीं है, एक सिविल केस है। लेकिन सिविल केस के अंदर आपको कोर्ट में जाना, एक इंसान के लिए कोर्ट में जाना एक बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि जो लोग कभी कोर्ट नहीं गए वो कोर्ट के नाम से ही डरते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, जो एक अच्छी फैमिली से हैं या अच्छे समाज में रहते हैं, वो कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। तो जिनके लोन्स 40-50 हजार से ऊपर अगर हो चुके हैं या अमाउंट उनका ज्यादा है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि आपके साथ इस तरह का कभी भी कोई नोटिस अगर आता है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई आपकी रिश्तेदारी में, जानकारी में, यारी दोस्ती में कोई भी अगर लीगल एडवोकेट या एडवोकेट है, तो उससे आप सलाह जरूर लें, उसको वेरीफाई कराएं और उसका नोटिस का जवाब देने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आप नोटिस को इग्नोर मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2-3 नोटिस के बावजूद अगर आप उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, पेमेंट भी नहीं हो रही है, तो नेचुरल सी बात है कोर्ट के अंदर वो सिविल केस फाइल हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि अब बात आती है, जो एक मेरे व्यूवर्स के साथ में हुआ है, उनको सिविल केस फाइल हो चुका है उनके ऊपर, और उनको कोर्ट में डेट थी कल, क्योंकि पहले मैं वेरीफाई करना चाहता था, इसलिए मैंने कल ये वीडियो नहीं बनाया। उनके ऊपर वो केस फाइल हो चुका है, सिविल सूट है। कल उन्होंने अपना वकील पेश करके मैंने उनको गाइड किया पूरा कि किस तरीके से उनको वहां पे जाना है, किस तरीके से बात करनी है, और किस तरीके से उन्होंने एक लीगल एडवोकेट के साथ में अपना वकालतनामा पेश किया, जिससे उनको आगे की डेट मिल गई है। अब जो वो डेट मिली है, उससे पहले उनका अकाउंट को सेटल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है अगर वो सेटल नहीं करते तो उनके ऊपर कोई आफत आ जाएगी या उनको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए बॉस, जब आप जज के सामने खड़े होंगे तो आपके पास इस तरह का कोई भी ऐसा एक स्टिक आंसर नहीं होगा कि सर मैं पैसा इसलिए नहीं दे रहा। देखिए, आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप वो एक बार जरूर बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये बात कहते हुए, मेरे ऊपर तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पे हर महीने इतने पैसे जोड़ दिए, मैंने पैसे देने इसलिए बंद कर दिए, तो बॉस कभी भी ये बात आपको नहीं बोलनी है, क्योंकि ये धनी वन फ्रीडम कार्ड के टर्म्स कंडीशन में थी और आपने इसको अप्रूव करके साइन किया हुआ है किस्म से। जब आप उनको परमिशन दे रहे थे तब उसके अंदर ये टर्म्स कंडीशन क्लियर है कि आपने एक बार अगर धनी वन फ्रीडम कार्ड का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो वो हर महीने रिन्यू। और आपने कभी भी जब आप किसी से बात करते सेटलमेंट की, तो आप किसी को ये मत रोइएगा कि सर कि धनी की जो सब्सक्रिप्शन फीस थी इसलिए मैंने कहते हैं पेमेंट नहीं करी, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया नहीं था। लेकिन उसकी गलती आपकी है कि आपने वो टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ी। मैं मानता हूं कि टर्म्स कंडीशन कोई भी नहीं पढ़ता है, लेकिन मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, मैंने सबको जो एक पीडीएफ सबको प्रोवाइड किए धनी की तरफ से जो मिली हुई थी, उसके अंदर वो क्लियर मेंशन था। तो दोस्तों इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन सचेत रहने की बहुत जरूरत है कि आप ऐसा कोई काम आगे चल के आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो शायद आप उसमें डेली की जो हमारे
कन्वर्सेशन होते हैं उसके अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 50 रुपए तक भी पेमेंट करता है। हम लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि मैं धनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लोन ऐप जो अगर रजिस्टर्ड फर्म है, अगर आप उसका पैसा पेंडिंग है और आप इसको इकट्ठा पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इकट्ठे के चक्कर में मत पड़िए। आपके पास जो भी अमाउंट अरेंज होता है, चाहे वो 200 रुपए है, 500 रुपए, आप उसको धीरे धीरे पे करने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर होगा क्या कि आपका अकाउंट धीरे धीरे कम होगा और शायद आप इस तरीके से पैसा निकाल भी पाएंगे। आप पैसा इकट्ठा कर नहीं पाएंगे और उस चक्कर में आपका अमाउंट जो आज 5-10 हजार रुपए का है, कल को वो साल के बाद या 8 महीने के बाद वो 20 हजार रुपए का हो चुका होगा। फिर आपके पास एक नया इशू होगा, सर इतना पेमेंट इन्होंने मेरे को एक्सेस लगा दिया, मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा। तो इसके लिए ये सोच आपकी है कि आपको वो पेमेंट अभी करनी है या नहीं करनी है। देखिए, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप पार्ट पेमेंट में धीरे धीरे करके देते रहिए। नहीं करना चाहते उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना सिविल खराब कर बैठेंगे, जिससे फ्यूचर में आप भूल जाइए कि कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको कभी लोन देगी। उन चैनलों के चक्कर में मत आइए जो ये बोलते हैं कि सिविल कुछ नहीं होता, आपकी इनकम देखी जाती है। ये बिल्कुल फेक बात है कि आपकी कल को चाहे 10 लाख सैलरी भी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपका सिविल खराब है तो बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपको 10,000 रुपए का लोन भी नहीं देगा। ये कंफर्म है। ये आप बात कहीं से भी, किसी भी लीगल फर्म से, किसी बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है लेकिन मैं सिविल डिफॉल्टर हूं, तो क्या मुझे लोन मिल सकता है? केवल लोन आपको एक कंडीशन मिल सकता है, वो है आपका सिक्योरिटी लोन, यानी कि अगर आप कुछ गिरवी रखकर लोन लेते हैं तो आपको लोन मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आपको, अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। हमारे साथ हमारी हेल्पलाइन नंबर 9667-575-938 पर शेयर कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसका पैसा धीरे धीरे अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं उस व्यूवर्स की कि जिनके ऊपर वो केस फाइल हुआ था। केस उनके ऊपर जो फाइल हुआ वो हुआ एक किस्म से 420 फ्रॉड करना। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि वो जितना भी उनके ट्रांजेक्शन थे उस अकाउंट्स के अंदर, तो उसमें से 50% जो ट्रांजेक्शन थे वो टोटली कैश कन्वर्ट करने के थे कि उन्होंने अपना पैसा मोबीक्विक के थ्रू, पेटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ किया हुआ था, क्योंकि धनी की टर्म्स कंडीशन में क्लियरली लिखा था कि आप इस पैसे को कैश विड्रॉ में या कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा उल्लंघन उन्होंने यही किया और उसके बावजूद उन्होंने उसको पेमेंट बिल्कुल नहीं करी। चलो उनको प्रॉब्लम थी कि उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो चाहते तो उसको बीच में 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए करके दे सकते कि आपने इस तरीके से क्यों किया। तो उनका एक ही जवाब था, सर मैंने एक वो अंजय स्टडी पॉइंट वाले हैं चैनल वाले, कि उनका एक मैंने वीडियो देखा था कि 31 मार्च को धनी कंपनी बंद हो चुकी है और पहले भी उनके इस तरह के वीडियो आए थे। तो मैं उस चक्कर में था कि शायद ये कंपनी फ्रॉड है, इसका पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, कि जैसे फर्जी लोन है उसका पैसा नहीं देना, इसका पैसा भी नहीं देना, इसका भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आज वो इस जंजाल में फंस चुके हैं। अब ये देखिए कि उनका जो अमाउंट था, एक 50-60 हजार रुपए जो अमाउंट है उनका, उसके ऊपर आज उनको एक एडवोकेट हायर करना पड़ गया। चाहे वो ठीक है, देखिए अगर वो उसको पूरा केस के लिए हायर करते हैं तो नेचुरल सी बात है 10-15 हजार रुपए से कम नहीं लेंगे, तो एक पेशी के कम से कम 1000 से 1500 रुपए उनसे चार्ज करेंगे। अगर सपोज कीजिए किस तरीके से 4-5 पेशी वैसे उनको हो गई, अपना टाइम खराब करेंगे, मेंटली हरासमेंट होगी उनको, सिविल तो खराब हो ही चुका है, प्लस पैसा भी वो खराब होगा और वो कोर्ट में खड़े होकर पैसे को मना नहीं कर सकते कि मैं पैसा नहीं दूंगा। वो ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 कम हो भी जाए एक बार को वहां कोर्ट के अंदर, लेकिन परेशानी कितनी होगी। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह के कोई भी अगर नोटिस आ रहे हैं तो आप खास तौर से सतर्क रहिए कि इस तरह की कोई भी नोटिस आए तो उसको इग्नोर मत कीजिए, हमसे संपर्क कर लीजिए। कोई आपका जानकारी में या कोई नियर बाई में कोई अगर ऐसा एडवोकेट या लीगल फर्म है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, आप उससे कंफर्म कर लीजिए कि उस नोटिस की सत्यता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक शिकायत जरूर है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो मेरे को जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप वीडियो में सही बात बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं, तो ब्रदर कम से कम वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जिससे थोड़ा सा महसूस हो मुझे भी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ शायद सही कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।